रहूं या मर जाऊं, इसी कश्मकश में ज़िंदगी को खुशी खुशी जिए जा रहा हूं। समस्या तो अथाह है और इनका हल शून्य, फिर भी तूफान भरी ज़िंदगी में नौका रूपी जीवन का पतवार कैसे छोड़ दूं। मेरे नाव पर कई मासूम सवारी भी हैं जो सिर्फ मेरे भरोसे हैं। जिस नाविक पर सिर्फ चंद सवारियों की जिम्मेदारी है वो कितना परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सवारी ने उससे उम्मीद लगा रखी है और वो किसी की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। वहीं जिससे पूरे देश ने उम्मीद लगाई, उनकी उम्मीदों का क्या? अगर उम्मीदें पूरी नहीं करनी थी तो वादे किए ही क्यों? नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आज हम हाजिर हुए हैं आपके साथ गरीबों और युवाओं की आवाज़ को लेकर। आज हम उन सभी समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे जिससे इस समय हमारे देश के लोग जूझ रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगर सुशांत की ज़िंदगी से बाहर निकल कर देखेंगे तो बाहर की दुनिया समझ में आएगी कि हमारे देश में और भी कितनी परेशानियां हैं जिससे इस समय लोग पीड़ित हैं। देश की सेहत बताने वाली जीडीपी माइनस में चल रही है, नौकरी किसी के पास नहीं है, प्राइवेट में छटनी हो रही है और सरकारी किसी को मिल ही नहीं रही है। मिलेगी भी कैसे? सरकार सब कुछ तो बेच दे रही है। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अपनी ऊंचाइयों पर। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मध्यम वर्गीय और गरीबों का ध्यान रखा जाए तो हमारे देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता और ना ही हमारी जीडीपी गिर सकती है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में सरकार को सबसे ज़्यादा वोट युवा ही देते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा ही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानियों से युवा ही जूझ रहा है। आइए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनसे उनके दिल का हाल। तो बेरोजगारी पे इनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। क्या आपके पास नौकरी है? ना। तो फिर अब आपको लगता है कि सरकार ने नौकरी दी है, वादे किए थे जो बड़े बड़े वो निभाए? पूरे तो नहीं हुए, वादे ज़रूर हुए। वादे किए हैं, सिर्फ निभाए नहीं है? निभाए नहीं। अच्छा, तो आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? आई डोंट नो, पता नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड वैलिड पोस्ट जो हैं, जिस बंदे की जितनी क्वालिफ़िकेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिलती हैं। एंड आई एम अ ग्रेजुएट बट लेकिन मेरे को जो जॉब्स इस वक्त ऑफ़र हो रही हैं दैट्स बिलो 12th स्टैंडर्ड और मेरे को वो नहीं करनी है। सीरियस बात है, किसी को नहीं करनी है। जो अब तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती क्योंकि सरकार हर चीज़ बेच दे रही है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। तो इस पर क्या कहना है आपका? अच्छा भी है और गलत भी है। अच्छा इसलिए बिकॉज सरकारी डिपार्टमेंट बदनाम है, इसलिए कि वो जॉब मतलब वो करप्ट है या कुछ भी है। प्राइवेट ज़्यादा बेटर होता है। बुरा किस लिए? बुरा इसलिए बिकॉज प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसका कंपटीशन आप 10 गुना और ऊपर हाई समझ लीजिए। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर वाले जितने वो हैं वैलिड लोग जो कि अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे के सारे एक ही जगह घुसेंगे, फिर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नौकरी मिली तो परिणाम नहीं और परिणाम निकला तो ज्वाइनिंग नहीं। अब युवा मांग रहा है जवाब क्योंकि नहीं हो रहा है उसका सम्मान। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें नौकरी मिली, इनका सम्मान हुआ कि नहीं। क्या आपका मतलब नौकरी बेरोजगारी बहुत, इस पर आपका क्या कहना है? कहना यही है कि बस सरकार कर तो रही है अपनी तरफ से, लेकिन बस वही है कि इस समय पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो उसके ब्याह पे सरकार भी क्या करे और आम जनता भी क्या करे। तो ज़रूरी आपके पास नौकरी है? अभी तो है। हाँ। बस लेकिन उसको कोई फिक्स नहीं है, वो अब तक है। हाँ। मैं कॉर्पोरेट का एम्प्लॉई हूँ जी। बस यही है कि बस चल रही है और कैसे भी चल रही है और कोई भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगी। इनको क्या लगता है कि सरकार पे इनका सम्मान हो रहा है कि नहीं, इन्हें नौकरी मिली कि नहीं? आइए हम इनसे बातचीत करके जानते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि आपका सम्मान हो रहा है? आपको नौकरी, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? मैं तो खुद का ही काम करता हूँ। हाँ। मतलब ये है कि नौकरियाँ तो नहीं मिल रही हैं कहीं पर भी जी। बस ये है कि जो मतलब पुराने एम्प्लॉय थे जो भी थे उनको भी निकाला जा रहा है। जैसे मेरा बड़ा भाई भी काम करता है तो उनके अंडर में जितने लोग थे वो तो मतलब पुराने हैं तो उनको नहीं निकाला गया। बाकी जितने लोग थे उनके अंडर में उन सबको निकाल दिया गया। यही है कि क्या नाम है, सरकार को थोड़ा इस पर देखना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि इस विषय पे मतलब कैसे आगे बढ़ें। अब उनके पास कोई जो मुद्दे थे वो सब ख़त्म हो गए धीरे धीरे। आपको नहीं लगता कि सरकार ने बस बड़े बड़े वादे किए और निभाए नहीं, युवाओं को निराश किया? बिल्कुल बिल्कुल, कोई वादा मतलब ऐसा कोई युवाओं के लिए जो जैसे हम लोग खुद देखते हैं हर चीज़, तो एक चीज़ ये होनी चाहिए कि मतलब जो आप बोल रहे हो वो उस कॉन्फिडेंस से आप उस टाइम बोल देते हो लेकिन उस पर आप मतलब अमल नहीं कर पाते हो तो वो चीज़ गलत होती है। फिर उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है धीरे धीरे।
क्या आप नेक्स्ट टाइम इस सरकार को लाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है। आप क्या कहेंगे, बेरोजगारी जो इसमें इतनी फैली हुई है, चरम पे है बेरोजगारी, इस पर आप क्या कहेंगे? इस समय नौकरियां नहीं मिल रही हैं और जिनकी थी उनकी चली गई है, तो परेशानियां बहुत हैं इस समय। क्या आपको नहीं लगता सरकार ने सिर्फ बड़े बड़े वादे किए, निभाए नहीं? हाँ, कह सकते हैं। अगली बार आप इस सरकार को लाएंगे? सोचेंगे। अभी हाल ही में 14 सितंबर से संसद सत्र शुरू होने वाला है। हमारी सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले ही ये नियम बना दिया कि संसद तो होगी पर सवाल नहीं, और संसद में सवाल पूछना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए हवा। जब देश के हालात इतने खराब हैं और सवाल बहुत हैं, तब सवाल पूछने का हक सांसदों से छीन लिया गया है। आइए देखते हैं कि इस पर विपक्ष के क्या बोल हैं और उनके क्या विचार हैं। अब संसद तो चलेगी पर सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि पिछले 6 वर्षों में संसद तो चल रही है, लेकिन संसद में विपक्ष की सुनने वाला कोई नहीं। संसद को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अतिक्रमित करने का काम किया है, आम जन की भावनाओं को पर कुठाराघात करने का काम किया है। जब सदन में प्रश्न ही नहीं पूछे जाएंगे तो इस सदन का औचित्य क्या है? जब प्रश्नकाल नहीं होगा, जब शून्यकाल नहीं होगा, तो सदन शून्यकाल और प्रश्नकाल ये लोकतंत्र की आत्मा है, और इस आत्मा को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए इस सदन का कोई औचित्य नहीं है कि इस सत्र में सत्ता पक्ष सिर्फ अपनी उन चीज़ों को गिनाने का काम करेगा, उन चीज़ों को गिनाने का काम करेगा, आंकड़ों के खेल बताने का काम करेगा और देश को भटकाव की दिशा में ले जाने का काम करेगा। यह सत्र इसी उद्देश्य मात्र के लिए। संसद सत्र तो शुरू हो गया है, लेकिन उसमें सवाल करना मना हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल नहीं कर सकते हम? नहीं, अगर संसद सदस्य सवाल नहीं करेगा, अपने क्षेत्र की समस्याएं नहीं उठाएगा, देश की प्रदेश की समस्याओं को नहीं उठाएगा, फिर संसद सदस्य क्या करेगा? ये तो लोकतंत्र में जो है सांसदों को सवाल पूछने का, अपनी बात को उठाने का, तो क्या केवल वो सुनने जाया करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये गलत निर्णय है। संसद सदस्यों को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनको सवाल पूछने का और सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए। लोकतंत्र में सांसद अगर सवाल नहीं पूछेगा तो वो देश और प्रदेश के बारे में जानेगा कैसे? और देश की जनता, उस संसद सदस्य के क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्र के बारे में, कि हमारा सांसद हमारी समस्याओं को संसद में उठा रहा है, कितनी बात कर रहा है, वो कैसे जानेगी? ये तो सरासर अन्याय है। ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों का जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का जो है उल्लंघन है, लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है। संसद सदस्य को जो है अगर ये अधिकार मिलना चाहिए, ये नियम बदले जाने चाहिए। अब रुख करते हैं बॉलीवुड की तरफ। इस समय बॉलीवुड में तो कंगना रनौत ने अपने बयान से सुर्खियों में है, और वहीं अक्षय कुमार पबजी को टक्कर देने के लिए फौजी ऐप लाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। अब हम बार बार अक्षय कुमार का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि उनका जन्मदिन 9 सितंबर को है। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और उनके जन्मदिन स्पेशल पर हम लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनके फैंस क्या कहना चाहते हैं। अक्षय कुमार के बर्थडे पे ये क्या बोलना चाहती है, आइए जानते हैं इनसे। I'm gonna wish that legend for sure because he's like I adore him. I just want to wish happy birthday Akshay sir. It's like we're big fans and we have saw all your what do you call it, patriotic movies. So we are into it. Happy birthday and keep giving us patriotic movies. अक्षय कुमार अपने फैंस के दिलों में इसलिए भी छाए हुए हैं क्योंकि वो पबजी की जगह लेकर आए हैं फौजी ऐप। इस फौजी ऐप के बारे में विस्तार से बताएंगी हमारी एंकर कशिश सिंह। हमेशा फौजियों का सपोर्ट करने वाले अक्षय कुमार ने पबजी की जगह इस बार नए ऐप का नाम भी फौजी रखा है। इस ऐप का 20% फौजियों की चैरिटी में जाएगा। ये ऐप भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। अब देखना ये है कि ये फौजी ऐप पबजी को टक्कर दे पाता है या नहीं।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीपिका को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों से और सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए। नमस्कार।